मुअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फिर अच्छी बात के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही इसमें गिरते हैं। दो औरतें काजी इब्ने अबी लैला की अदालत में पहुंच गईं। ये अपने ज़माने के मशहूर और मरूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किस ने पहले बात करनी है? इनमें से बड़ी उम्र वाली खातून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी फूफो हैं। मैं इसे अम्मी कहती हूँ। चूँकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसने मेरी परवरिश की है यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, इसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा। इन्होंने इनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए। अज़दवाजी ज़िंदगी खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये फूफो मेरे घर आई और मेरे शोहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफ़र कर ली। साथ ये शर्त रख ली कि पहली बीवी यानी कि मैं का मामला फूफी के हाथ में सौंप दे। मेरे शोहर ने कंवारी दोशीज़ा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शोहर की दूसरी शादी हो गई। सुहाग रात को मेरी फूफो मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शोहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। तुम्हारे शोहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है। मैं तुझे तेरे शोहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। जज साहब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फूफो का शोहर सफ़र से थके हारे पहुँच गया। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान थे। मैं बन संवर कर इसके आगे बैठ गई और इनसे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? इसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने फौरी हाँ कर दी। मैंने इनके सामने शर्त रख ली कि आपकी पहली बीवी यानी मेरी फूफो का मामला मेरे हाथ में सौंप दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने वकालत का हक इस्तेमाल करते हुए फूफो को तलाक दे डाली और फूफो के साबका शोहर से शादी कर ली। काजी हैरत से फिर वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ अरसा बाद मेरे इस शायर शोहर का इंतकाल हुआ। मेरी ये फूफो विरासत का मुतालबा करते पहुंच गई। मैंने इनसे कहा कि मेरे शोहर ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तलाक दी थी, अब विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। झगड़ा तूल पकड़ा। इस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फूफो अपनी बेटी और दमाद मेरा साबका शोहर को लेकर मेरे घर आई और विरासत के झगड़े में मेरे इसी साबिक शोहर को सालिस बनाया। उसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता। चुनाचा मुझसे यूं मिलकर इसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने इनसे कहा, क्या फिर मुझसे शादी करोगे? उसने हाँ कर दी। मैंने इनके सामने शर्त रख ली कि अपनी पहली बीवी यानी मेरी फूफो की बेटी का मामला मेरे हाथ में दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक शोहर से शादी कर ली और इसकी बीवी को शोहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी इब्ने अबी लैला सर पकड़कर बैठ गए। फिर पूछा कि इस केस में अब मसला क्या है? मेरी फूफो कहने लगीं, काजी साहब, क्या ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी है, फिर मेरा शोहर और मेरी बेटी का शोहर भी ले उड़ी है। इसी पर बस नहीं, दोनों शोहरों की विरासत भी अपने नाम कर ली है। काजी इब्ने अबी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नज़र नहीं आया। तलाक भी जायज़ है, वकालत भी जायज़ है। तलाक के बाद बीवी साबका शोहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्त ये कि दरमियान में किसी और से इसकी शादी होकर तलाक या शोहर फौत हुआ हो। तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। इसके बाद काजी ने खलीफा मंसूर को ये वाक़या सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लोटपोट हो गए और कहा कि जो कोई अपने भाई के लिए गड्ढा खोदेगा खुद इस गड्ढे में गिरेगा। ये बुढ़िया तो गड्ढे की बजाय गहरे समंदर में गिर गई है।
عزیز سامعات، اس کو کہتے ہیں کھر کھٹندڑ آپ پوندڑ، یعنی جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس گڑھے میں خود ہی گرتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ہے قرآن حکیم میں، جو دوسروں کے لیے بری بری چالیں چلتے ہیں وہ چالیں خود ہی الٹی انہی پر پڑتی ہیں، یعنی کہ جو دوسروں کے لیے برا سوچے گا تو وہ خود ہی اس کے دائرے میں، اس کے غضب میں پھنسے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔